नमस्ते भैया बहनों। आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे संज्ञा। तो सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा होता क्या है, संज्ञा कहते किसे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। ये पेन है, ये बोर्ड है, तो ये सारे उदाहरण क्या है, ये संज्ञा कहलाते हैं। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान के नाम की बात करते हैं तो वो हमारे सारे जो है संज्ञा होते हैं। तो सबसे पहले हम जो है संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, भाव अथवा गुण के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। जैसे गिलास, पुस्तक, पंखा, हिमालय और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम होते हैं। तो इन सब, ये सारी हमारी जो है क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। तो उसके बाद हम संज्ञा के भेद की बात करेंगे, देखेंगे संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो उसके बाद संज्ञा के हमारे जो है 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, फिर समुदायवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे 5 संज्ञा के भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी वो होती है जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान की बात करते हैं तो वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गंगा, हिमालय, रामचरितमानस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी विशेष की बात हो रही है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो या कोई व्यक्ति हो। तो उसके बाद आगे हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जब हम किसी पर्टिकुलर जाति की बात करते हैं, जैसे पक्षी, तो हम पक्षी की बात कर रहे हैं, पक्षियों की, सारी पक्षियों की बात कर रहे हैं। या फिर पुस्तक, तो हम सारी पुस्तकों की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी जो है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर उसके अब हम देखेंगे आगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, क्या होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हमारी वो होती है जिसमें कोई भाव स्पष्ट होता है, जैसे कि मिठास, गर्मी, सुंदरता, सर्दी, ये सारी हमारी क्या है, इनमें कोई भाव स्पष्ट हो रहा है, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। फिर उसके बाद अगली आ जाती है हमारी समुदायवाचक संज्ञा। हम देखिए समुदायवाचक संज्ञा में हमारा क्या होता है, जब हम किसी समुदाय यानी कि जब हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो वो हमारी समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे विद्यार्थी, तो कक्षा में जब सारे विद्यार्थी बैठे हो तो हम, अगर हम कक्षा बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों का जो समूह है वो उसमें बैठा होता है, तो वो हम एक समूह की बात करते हैं उसमें। कक्षा हो गया, सेना हो गया, सभा हो गया, तो ये सारे हमारे क्या है, कहीं ना कहीं एक समूह की, एक ग्रुप की बात हो रही है। तो ये हमारी समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर उसके बाद हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है, जब हम किसी पदार्थ की बात करते हैं, जैसे सोना, चांदी और जैसे धूपन, ये सारे हमारी जो है क्या है, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं। तो लोहा, तो ये सारे हमारे पदार्थ हो गए और जिनकी हम बात जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में करते हैं, और ये हमारी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो आज हमने जो है संज्ञा पढ़ा, और संज्ञा में हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा संज्ञा के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।